मुझे पता है इस वीडियो पे क्लिक करने वाला हर बच्चा डरा हुआ है कि सर कहीं मैं एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन में फेल ना हो जाऊं। और आपका डरना स्वाभाविक भी है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम जीडी में अपीयर होने जा रहा था, मैं भी बहुत डरा हुआ था। तो इस वीडियो से आपका जो जीडी का फियर है वो कम करने की कोशिश करूँगा और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जीडी में डरने जैसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जो क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं वो क्या है, वो सब शेयर करूँगा इस वीडियो में। बस वीडियो शुरू करने से एक बात कहूँगा कि एयरफोर्स का जीडी मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, अपने एक्सपीरियंस से मेरा ओपिनियन ये है कि एयरफोर्स का जीडी कुछ नहीं है, बस वही है जो बचपन में हम लोग झूला झूलते हैं बड़ा वाला मेला में जाके। तो जब एक बार नहीं झूले होते हैं तो हमें बहुत डर लगता है कि यार ये मतलब क्या हो जाएगा, कहीं गिर गए तो ये वो। बट जब एक बार हम झूल लेते हैं तो हम उसी झूले को फिर इंजॉय करते हैं। सिमिलरली मैं भी जीडी से बहुत डरता था, लेकिन आज मुझे पता चला, जब मैंने जो 2 जीडी क्लियर करी तो मुझे पता चला कि जीडी कुछ नहीं होता है। जीडी बस कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो वहाँ पे होने चाहिए, वो सभी आपसे शेयर करूँगा। देखो, वैसे मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आप लोगों की बहुत डिमांड आई, इसलिए मैं ये फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले इन ब्रीफ बता दूँ आपको क्या होगा कि आपको 15 या 10 के ग्रुप में ले जाया जाएगा एक हॉल में, ठीक है। वहाँ पे चेयर पड़ी होंगी, आपको राउंड मतलब एक सेमी सर्कल बना के आपको बैठा देंगे, ठीक है। आपके सामने 3 कमांडिंग ऑफिसर बैठे होंगे, ठीक है। आप जब इंटर करेंगे तो वो आपसे कहेंगे सिट डाउन, आप बैठ जाओगे, ठीक है। उन कमांडिंग ऑफिसर में से एक ऑफिसर उठ के, कुछ पेजेस होंगे जिसमें सबका एक ही टॉपिक होगा, उसमें एक टॉपिक में इंग्लिश में कुछ लिखा रहेगा, वो सभी बच्चों को दिया जाएगा। हो सकता है एक ही पेज वो पास करने के लिए बोले, लेकिन मेरे जो 12 SC था वहाँ पे क्या था कि सबको इंडिविजुअल एक पेज दिया गया था। उसके बाद आपको रीडिंग करनी है, 2 मिनट का टाइम रहेगा रीडिंग करने के लिए। वो पेज आपसे रिकलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करेंगे, वो चेस्ट नंबर सबके पास होंगे ही, जैसे ही आप रेस कंप्लीट करोगे आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं। फिर वो कहेंगे कि चेस्ट नंबर जो जहाँ से जो लाइन है वो बिगिनिंग होगी, वो कहेंगे आप खड़े मतलब स्टैंड अप, और हर बच्चे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देना है और टॉपिक के बारे में उसी में बोलना है इंडिविजुअल। अभी जीडी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब आप ये काम कर रहे हो तब आप ऑफिसर्स को रेफर करें, ऑफिसर्स को देखें, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट आपका ऑफिसर से हो, ठीक है। उसमें आपका इंट्रो मैंने आपको बताया ही है कैसे आपको इंट्रो देना है कि आपके कुछ इंप्रेसिव फ्रेज, आपको एक फ्रेज जीडी में सेलेक्ट करा देता है। जैसे कि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि एक स्टूडेंट था, सब आप हर बच्चे के बैच में ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही जीडी उसने कहा स्टार्ट कर दो तो बच्चे मतलब अपने अपने ओपिनियंस, क्योंकि रट के गए होते हैं, हमें पता है, तो सब जल्दी रहती है कि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो सिलेक्ट हो जाऊँगा, ज़्यादा बोलूँगा तो सिलेक्ट हो जाऊँगा। एक मैंने नोटिस करा था, एक बंदा था वो कम बोल रहा था लेकिन जेन्युइन बातें बोल रहा था, लेकिन जब सभी बहुत मतलब डिस्कस कर रहे थे, किसी को सुनने नहीं दे रहे थे एक दूसरे को, तो उस बच्चे ने एक लाइन बोली थी कि गाइज प्लीज़ डोंट मेक द डिस्कशन फिश मार्केट। इसका मतलब होता है डिस्कशन को फिश मार्केट मत बनाओ। तो आप लोगों को भी मैं कह रहा हूँ, अगर आपके बैच में ऐसा आपको लगने लगे कि कोई एक दूसरे को बोलने नहीं दे रहा है, बहुत मतलब सभी अपने अपने एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो आप एक बात जरूर बोलना, गाइज ऑफिसर्स को थोड़ा देखना, फिर थोड़ा आप ग्रुप को देखना, कहना गाइज डोंट मेक द डिस्कशन फिश मार्केट, जिससे आपकी वहाँ पे मतलब इतना अच्छा इंप्रेशन जाएगा उसको। और एक और आपको टिप दे दूँ, मैंने जो फील करी थी कि जैसे ही 1-1 मिनट का सबका इंट्रो हो जाएगा, 2-2 मिनट का, उसके बाद जब कमांडर ऑफिसर कहेगा कि नाउ स्टार्ट द जीडी, और हमारे ऑफिसर ने यह भी कहा था कि जब आप जीडी कर रहे हो तब आप आई कांटेक्ट अपने ग्रुप में बनाना। ग्रुप डिस्कशन का मतलब ग्रुप में डिस्कशन करना, हमें मत देखना, ठीक है। ये भी गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे ग्रुप डिस्कशन करते समय ऑफिसर्स को देख रहे थे, ये मत करना, ठीक है। तो ये सभी बातें जो टिप्स हैं वो बताऊंगा। और जो टॉपिक लिया है मैंने कोविड-19, ये हो सकता है बहुत मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, तो आपको देखने को मिल जाए, तो इसकी भी कुछ आपको टिप्स बताऊंगा। उससे पहले आपको अनअकैडमी के बारे में बता दूं। अनअकैडमी का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको उसका एप्लीकेशन मिल जाएगा, और वहां पे आप जब एयरफोर्स और नेवी चूज करोगे तो आपको बहुत सारे वहां पे कोर्सेज दिख जाएंगे, स्पेशल क्लासेस। और वहां पे एक और नई चीज़ शुरू हुई है कि आप क्विज लगा सकते हो किसी भी सब्जेक्ट की, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे मैथ, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करो। और अगर वहाँ पे आप कोई पेड कोर्स खरीदते हो तो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, लक्ष्य12, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी वहाँ पे 17 तारीख से एक नया कोर्स भी आया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपका 1-1 मिनट 2-2 मिनट का सबका इंडिविजुअल वो हो जाए इंट्रो प्लस टॉपिक, उसके बाद क्या है कि ये एक बहुत मतलब चालाकी होती है कि आप कोशिश करना कि आप जीडी स्टार्ट करो, मतलब आप एकदम से बाज की तरह नजरें लगा के बैठना। जैसे ही 1-1 मिनट सबका इंट्रो हो जाए उसके बाद आप मतलब शुरुआत कर देना, हाय गाइस लेट्स डिस्कस द टॉपिक टुडे, आवर टॉपिक इज, जो भी हो, लेकिन कोशिश करना इनिशिएट करने की, क्योंकि अगर आप इनिशिएट करते हो तो आप उन कमांडिंग ऑफिसर की नज़रों में आ जाते हो, तो सबसे पहले ही आपके पे वो टिक कर लेगा, मुझे पता है ये बात। तो आप कोशिश करना कि इनिशिएट जल्दी कर सको, ठीक है। और मैं एक टिप दूं आपको कि जब बीच में लोग बोल रहे होंगे,
हर ग्रुप में ये होगा कि बच्चे एक दूसरे को बोलने नहीं देंगे, चांस ही नहीं मिल रहा होगा। तो आपको बिल्कुल ऐसे बैठे नहीं रहना है कि नहीं मुझे चांस नहीं मिल रहा है तो मैं क्या बोलूँ। आप क्या कह सकते हो, आप कमांडिंग ऑफिसर को और एक दो बच्चों को रेफर करके जो नहीं बोल पा रहे हैं, कहना कि गाइज डोंट मेक द डिस्कशन फिश मार्केट। ये कुछ चीज़ें हैं। और आप डिस्कस करते हैं कि जैसे आपका टॉपिक हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबल है कि कोविड-19 का टॉपिक आपको मिल जाए, या ऐसे कोई पेंडेमिक लिखा हो, वहाँ पे महामारी के ऊपर बोलना हो, तो वहाँ पे आप कुछ चीज़ें तैयार करके ले जा सकते हो। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो में बने रहना। अब सपोज़ आपका टॉपिक जो है वो कोविड-19 के ऊपर है, ठीक है, जिसके चांसेस भी हैं कि हो सकता है, तो आप मतलब आपको कम बोलना रहेगा, लेकिन ऐसा बोलना वहाँ पे जो एक सबसे अलग हो, औरों से हटके हो। जैसे कि मैनी पीपल लॉस्ट जॉब्स या लॉस्ट देयर जॉब्स कर सकते हो आप, ठीक है। एंड द इनफॉर्मल सेक्टर इज़ बैडली हिट, दिस इज़ अ ह्यूज सेटबैक फॉर इकोनॉमीज। ये एक ऐसा फ्रेज़ है जो आपको एग्जामिनर की नज़रों में ला सकता है, क्योंकि ये सही बात है। कोविड-19 बहुत सारे लोग जो है जॉब को अपनी खो दिए, तो ऐसे कुछ फ्रेजेस आपको कोविड-19 से तैयार करने हैं। बाकी वैसे अगर आप इंट्रो अच्छा देते हो और ये अच्छे से बताते हो कि वाई डू यू वांट टू जॉइन एयरफोर्स, तब आपका इंप्रेशन वहीं पे हो जाता है 80%। लेकिन स्टिल अगर आप और भी अच्छा बोलते हो तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे ड्यू टू द कंजम्पशन शट डाउन इन द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर अफेक्टेड। ये ऐसी चीज़ें, केवल इतना ही लाइन में बता रहा हूँ आपको। अगर आपका टॉपिक है जो कोविड-19 और आप अगर घुमा फिरा के ये लाइन वहाँ पे यूज कर देते हो, गाइज मोस्ट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स आर अफेक्टेड फ्रॉम कोविड, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पास करा सकते हैं। दिस अफेक्ट्स द इकोनॉमीज़, इकोनॉमीज़ टर्म वहाँ पे यूज करने पे बहुत अच्छा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि इकोनॉमी सच में इकोनॉमी में जो फ़र्क पड़ा है वो आप रेफ़र कर रहे हो, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आप जैसे मूवमेंट ऑफ द पीपल इज़ रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द फियर ओवर द फर्दर स्प्रेड, मतलब और स्प्रेड ना हो जाए इसलिए मूवमेंट लोगों का रिस्ट्रिक्ट करा गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो ये नहीं है कि मतलब यही आपको यही बोल देना है। मैं आपको पहले भी बताया हूँ, आपको जीडी देना है। आपका इंस्ट्रक्टर आपको कितना भी गाइड कर ले, लेकिन जब तक आप उसकी बातों को सीरियसली नहीं लोगे, आप इन फ्रेजेस पे वर्क नहीं करोगे। तो मेरा एक पड़ोसी है, मेरे गांव का है, उसके बहुत 61 मार्क्स हैं, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं 61 उसने अटैम्प्ट किए हैं और मोस्ट प्रोबेबल उसके 50+ आएंगे। तो वो जो है उसको मैं गाइड कर रहा हूँ और आप लोगों को मिलवाऊंगा जब उसका हो जाएगा। और फिर उसका अभी क्या है कि मैं उसको ऐसे ही कुछ टिप्स दे देता हूँ और उसको मैं खेत पे ले जाता हूँ, और खेत पे फिर कहता है भैया आपकी हमें शर्म आती है, तो मैं कहता हूँ तुम पेड़ों से बात करो। वो पेड़ों से 10 मिनट रोज़ बात कर रहा है, तो ये आपको भी करना है। आपको क्या करना है कि आदत डालनी है, बस बोलने की आदत, आपको हेजिटेशन अपनी ख़त्म करनी है। जैसे कि और एक बात और, जैसे मैंने कह दिया उसके 50 मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप डरना नहीं है कि 50 मार्क्स कट ऑफ हो सकती है। कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, अगर आपके 30+ मार्क्स आ रहे हैं, ये सब बातें होती हैं, लोग कहते हैं मैं इतने करके आया, मैं उतने करके आया। अगर आप 30+ करके आए हो तो आपके भी चांसेस हैं कि आपको भी जीडी के लिए बुलाया जाएगा। और अगर 30 से 35 के बीच में आपके मार्क्स हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा ओपिनियन ये है कि आप मेरिट में आ सकते हो, ठीक है। तो आपको ये नहीं डरना है कि किसके 50 आए, तो 50 भी आते हैं लोगों के, 40 भी आते हैं लोगों के, 30 भी आते हैं, ठीक है। बस आपको तैयार करना है अपने आप को। जैसे कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, कोविड-19 केसेस रिपोर्ट्स इन मोर देन, ये डेटा बोलने से आप डेटा कोशिश करो डेटा बोलने की। और एक बात और भी मैं नहीं बता पाया, जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो आप जब आप कहते हैं आई हैव डन माई 12th in 2000, और जब अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, आपके 80% या ऐसे हैं, इसके अराउंड है, तो आप अपने मार्क्स भी बताओ, जिससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि आप कितने % से 12th पास करे हो, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, जो आप बायोडेटा फॉर्म में लिखे हो वही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बोलना अपने इंट्रोडक्शन में। आपने बायोडेटा में लिख दिया कि माई फादर इज ए टीचर और वहाँ पे आप बोल रहे हो माई फादर इज ए फार्मर, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ें ऐसे डेटा बोलना, अगर आपका कोविड का टॉपिक है तो ऐसे % या कुछ डेटा बोलने से आपका अच्छा फ़र्क पड़ेगा। जैसे ओवर 80% ऑफ द टोटल पॉजिटिव केसेस ट्रेसेस टू 62 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री, करेंट रेट ऑफ डबलिंग द कोविड-19 केसेस इज़ 4.1 डेज़। तो ये चीज़ें, ज़रूरी नहीं है आपका टॉपिक कोविड-19 हो, लेकिन बस मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। पहले भी आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में जीडी के सेक्शन के लिए मैंने कुछ वीडियोज़ को कलेक्ट करके दिया है आपको, उन प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख लेना। आपको हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, जो कि आपको जीडी क्रैक कराने में हेल्प करेगा। जैसे कि इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, जीडी का क्या इम्पैक्ट हुआ। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बस आपको मैं एक अलार्म सेट कर रहा हूँ कि जैसे ये जीडी
जीडी हो गया, या जो जैसे जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद जो जीडी हुई थी उसमें बहुत सारे ऐसे रिलेटेड को रिलेटेड टॉपिक हुए थे, जैसे विमुद्रीकरण पे। तो आप अभी से तैयार करने लग जाओ, और आपको तैयार कहाँ से करने हैं ये सब मैंने बता दिया यार। और क्या कर सकता हूँ आपके लिए, आपसे कुछ ले तो नहीं रहा हूँ, बस आपकी मैं बिना किसी सेल्फिश मोटिव की इतनी हेल्प कर रहा हूँ। बस आपसे क्या एक्सपेक्ट होता है, बस वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। यार घर में सभी कहते हैं यार तुम क्या करने लगे, कौन सी लाइन चूज़ कर ली, तो कितने सेक्रीफाइस मैंने आपके लिए करे। मैं यूट्यूब पे आप देख रहे हो कि मैं फुल्ली आपकी प्रिपरेशन कराई पिछले सेशन में, कुछ नहीं सोचा। दुनिया हमसे, मेरे भी रिलेटिव कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, लेकिन मैं अपना टाइम, इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल के आपको गाइड कर रहा हूँ। टाइम तो तब इसमें भी बहुत सारे लोग हमें ऐसी वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में, मन करता है यूट्यूब को डिलीट ही कर दूँ। तो यार अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट यार हमें कम से कम डिमोटिवेट तो मत करो। जो कर रहा हूँ आपके भले के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंडियाज़ इकोनॉमी वाज ऑलरेडी सफरिंग, पहले से ही सफ़र कर रही थी फ्रॉम शटडाउन। द कोरोना वायरस हैज़, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोरोना वायरस का आपको फुल फॉर्म पता हो, जैसे ये कोविड है तो इसका कोविड का अगर फुल फॉर्म भी वहाँ पे आप एलेबोरेट कर दोगे तो एक्सप्लेन कर दोगे तब भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे आप जीडी स्टार्ट करी, आपने कहा गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दैट कोविड-19 फुल फॉर्म, को से कोरोना है, वी आई से वायरस, डी से डिजीज़, फुल फॉर्म इसका है कोरोना वायरस डिसीज़। तो इस तरह से आप उनको समझाओगे कि इसको क्यों पेंडेमिक नाम दिया गया। ये सारी चीज़ें आप गूगल पे कहाँ से पढ़ सकते हो, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। बस आपको कुछ ऐसे ही मैं की पॉइंट्स छोटे छोटे हर वीडियोज़ में देता रहूँगा जब तक आपकी जीडी नहीं हो जाती है। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहना और अपने दोस्तों तक पहुँचाते रहना, क्योंकि इस बार मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स और मैथ पढ़ाने के लिए, यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए एक रिवॉल्यूशनरी काम करने जा रहा हूँ, और वो आपको नेक्स्ट वीक तक पता चल जाएगा कि क्या स्पेशल करने जा रहा हूँ। बस गाइज मुझे आप लोगों की दुआओं की और आप लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक फ्रेंड्स में अगर हो सके तो शेयर कर देना। बाकी इसी तरह से मिलते रहेंगे, और भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछा करो, मैं हर बच्चे को रिप्लाई करता हूँ। आपके जो डाउट्स हैं, नंबर दिया हुआ है जीडी में, आपको एसआरटी से नहीं समझ में आ रहा, डीएफटी टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, फिजिकल के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, मैं हूँ, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। बस आप लोग अप्रिशिएट करो, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दिया करो। जय हिंद।